और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने इस बार खुलकर कहा है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़े और वह भी अनारक्षित यानी सामान्य सीट से। इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सांसद अरुण भारती ने साफ किया कि चिराग पासवान ने हमेशा बिहार को अपनी राजनीति का केंद्र माना है। उन्होंने बतौर केंद्रीय मंत्री बिहार के लिए कई अहम कदम उठाए, जैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन, मखाना बोर्ड की स्थापना और जातीय जनगणना को केंद्र से मंजूरी दिलवाना। इन कदमों के जरिए चिराग ने खुद को एक विकासशील और सबका नेता दिखाने की कोशिश की है। हाल ही में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच हुई मुलाकात को लेकर चर्चाएं तेज थी, लेकिन अरुण भारती ने स्पष्ट किया कि दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ते हैं और यह मुलाकात राजनीतिक नहीं बल्कि निजी थी। उन्होंने कहा कि जब भी सुख दुख का मौका आता है, परिवार के लोग मिलते हैं, इससे कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इन अटकलों को विराम देने की कोशिश है जो चिराग तेजस्वी गठजोड़ को लेकर लगाई जा रही थी। अरुण भारती ने बताया कि वायर सेलर मीट के जरिए बिहार के किसानों को देश भर में अपने उत्पाद बेचने का मौका मिला है और यह दर्शाता है कि चिराग पासवान सिर्फ दलित या युवा नेता नहीं बल्कि हर वर्ग के लिए सोचने वाले नेता के रूप में उभरना चाहते हैं। इसी वजह से पार्टी चाहती है कि वह सामान्य सीट से चुनाव लड़े और यह दिखाए कि वे सभी वर्गों के प्रतिनिधि हैं। जब नीतीश कुमार के शासन और अपराध को लेकर सवाल पूछा गया तो अरुण भारती ने कहा कि नीतीश कुमार ने जंगल राज को खत्म कर सुशासन दिया है, लेकिन अब बिहार को युवा नेतृत्व और पीएम मोदी के विजन के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस बयान में चिराग की भूमिका को भविष्य के नेतृत्व के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि नीतीश कुमार के योगदान को सम्मानजनक तरीके से स्वीकार भी किया गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर अरुण भारती ने कहा कि अभी यह तय नहीं है। पार्टी अपनी ओर से आंतरिक सर्वे करा रही है और गठबंधन के भीतर बातचीत के बाद सीटों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। वहीं चिराग पासवान के मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रही चर्चा पर उन्होंने कहा कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने साफ किया कि व्यक्ति से पद बड़ा होता है, यानी चिराग पासवान का असली मकसद बिहार के विकास और जनसेवा से जुड़ा है, न कि सिर्फ पद की राजनीति से। चिराग पासवान का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाना और वो भी सामान्य सीट से इस बात की ओर इशारा करता है कि वह दलित नेता की पारंपरिक छवि से ऊपर उठकर पूरे राज्य का प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। तो ऐसे में अब कई सवाल उठते हैं कि क्या बीजेपी और एनडीए उन्हें इतनी सीटें देंगे? क्या उन्हें जनता से उतना ही समर्थन मिलेगा जितनी उनकी उम्मीदें हैं? क्या चिराग पासवान बिहार के अगले बड़े नेता बन सकते हैं और क्या उन्हें विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।